हेलो पालमा, सॉरी, हेलो गाइस। देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन करना है ज़रूर से कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, तो आज के रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर योर एनर्जीज़ एंड काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये हम देखेंगे। सो हम देखते हैं आपके लिए पाइल्स। दिस इज़ पाइल नंबर 1, धुमावती माँ, एंड ये आपका चार्म है। दिस इज़ पाइल नंबर 2, विश्व माता, एंड ये आपका चार्म है। दिस इज़ पाइल नंबर 3, श्री बाला माँ, एंड ये आपका चार्म है। जो भी कार्ड या फिर जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो चूज़ कर सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1। सो हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स, धुमावती। काफ़ी हीटेड एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, एंड आई एम सीइंग आपके पर्सन जो भी है उनको धुमावती माँ बहुत प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। उनका ऑरा यहाँ पे लॉक्ड है, उनका ऑरा लॉक्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद लॉक है मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, नहीं, इनका ऑरा पूरी तरीके से धुमावती माँ ने लॉक कर दिया है ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर अटैक ना कर पाए। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको खुद धुमावती माँ उनको निकालती है इनकी ऑरा से। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई बात मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ओके, चार्म्स ही देखते हैं आपके लिए और चार्म्स से ही मैसेजेस लेते हैं। ओके, guys, I am hearing what are you waiting for। एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन को बोल रहे हैं वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम सीइंग कि इनके एंसेस्ट्रल लीनिएज में ब्लड लाइन मुझे हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन की। आपको बहुत मिस करते हैं जो भी आपके पर्सन है। यहाँ पे रोमांटिक रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे बहुत सारी कृपा है आपके पर्सन के ऊपर, लक्ष्मी माँ की, कुबेर जी की, एंड बालाजी जो महाराज है उनकी,
जो तिरुपति बालाजी, वो उनकी कृपा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ना बहुत गलतियाँ करते रहते हैं, एंड इनकी लाइफ में ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे इस वक्त में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज totally protected by the higher powers. Can you see this? टोटली प्रोटेक्टेड बाय द हायर पावर्स। एंड मुझे यहाँ पे एक कंपैशनेट एनर्जीज़ भी इनके लाइफ में जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। कंपैशनेट एनर्जीज़ भी मुझे इनके लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका हार्ट चक्रा और ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ हार्ट चक्रा दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक उनका जो प्यार है वो खुद के तरफ नहीं है, नाउ वो कंपैशनेट हो रहे हैं, वो बहुत लविंग हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बहुत ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनके। एंड ब्लॉसमिंग हो रही है इनकी एनर्जीज़ में, मुझे यहाँ पे ब्लॉसमिंग दिखाई दे रही है। बहुत कुछ है जो उनको बताना है आपको, बहुत कुछ उनको कहना है आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत एडोर करते हैं। जो डॉल है ना, स्वभाव हो सकता है वो आपको डॉल की तरह देखते हैं, एंजल की तरह देखते हैं, एंड शादी करना चाहते हैं आपसे। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड बहुत लाइक इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो इसके लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली एक्शंस ले कैसे आगे बढ़ने के लिए। एंड बट उनके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Energies of person on the mind of my viewers। यहाँ पे है जुपिटर एक्वेरियस इन द 6th हाउस। ओके, यहाँ पे अगेन बहुत सारा ब्लेसिंग फ्रॉम जुपिटर। एंड इनको मार्ग मिल रहा है, यहाँ पे कोई मार्ग मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम्स में अगर एक फंसे थे ना, उससे निकलने का इनको यहाँ पे मार्ग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स कुछ बहुत क्लीशड एनर्जीज थी, उससे वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगेन 7th हाउस में आया है स्कॉर्पियो एंड प्लूटो। कुछ इनके जो भी रिलेशनशिप है लोगों के साथ या फिर आपके साथ, अगर आप उनके स्पाउस है या फिर रिलेट करते हैं इन द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनके एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे बहुत ब्रूटल ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं दोनों चीज़ों में। ओके, दोनों चीज़ों में यहाँ पे ब्रूटल ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं। लिटरली मतलब यहाँ पे किलिंग वाले ट्रांसफॉर्मेशंस है, कोई भी शॉक हो जाएगा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस। रिलेशंस स्पेशली इनके सामने लोग आ रहे हैं, इनके सामने चीज़ें आ रही है कि क्या कौन है, कौन कैसा है, किसका क्या नियत है ना, ये चीज़ें सामने आ रही है। तो थोड़ा सा शॉक में भी जा सकते हैं आपके पर्सन की, ओ ये क्या हो रहा है, लाइक मैंने तो सोचा था कि ये पर्सन बहुत अच्छा है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं और क्या एनर्जीज है। एनर्जीज ऑफ पर्सन इन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आपके ऊपर वो फतेह पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो आपको बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू गिव यू योर अटेंशन, आई वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। एंड इन्होंने अपने घर वालों को भी कन्विंस किया हुआ है। इनके घर वालों को आपके बारे में पता है ऑलरेडी कि आप कौन हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो उन्होंने बता के रखा है ऑलरेडी घर पे। एंड ज़रूर से ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है इनकी लाइफ में, स्टेगनेंसी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू कम टूवर्ड्स यू।
ओके यहाँ पे कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए हैं इनके, एंड कुछ यहाँ पे इनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है। उससे भी कोई मार्ग यहाँ पे निकल कर आ गया है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट मी सी सम मोर मैसेजेस। आपके पर्सन की सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं हम। Significant future energies of my viewers, person on the mind of my viewers. Son of Pentacles is Knight of Pentacles. Okay, यहाँ पे है the Lovers. Significant future energies of my person on the mind of my viewers. Ace of Swords. Amazing. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे एम्प्रेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू। तो कहीं ना कहीं द डेविल की एनर्जी है। ओके, सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिफ़िकल्ट एनर्जीज है अगेन फॉर फ्यूचर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। ओके, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली अभी चाह रहे हैं, बट इन द फ्यूचर यहाँ पे डबल की एनर्जी है। एंड हो सकता है कि इनके एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है एक नए उन एनर्जीज़ को 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बांधा जाए। चाहते तो है आना, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। द लवर्स एंड द सन ऑफ पेंटाकल्स इज नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है? इट्स अ वेरी जेंटल एनर्जी, बट वो बहुत अच्छी तरीके से लीड करते हैं सारी चीज़ों को। तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी काम नहीं करेगी। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एम्परर? हार्शनेस, बहुत क्रूअली चीज़ों को हैंडल करना, ये नहीं काम आएगा। इस वक्त में आपको जेंटलनेस काम आएगी। ओके, जेंटलनेस काम आएगी। अगेन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके, उसको यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा लोगों को, जो आपको ये यूनियन चाहिए उसके लिए। ओके, एंड अगर आप ये चीज़ क्रैक कर पाए, डेफिनेटली इस चीज़ को कोई रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। Significant past energies of my person on the mind of my viewers. Significant future energies of a person on the mind of my viewers. Okay. Oh, we took future, right? Okay. Significant past energies of person on the mind of my viewers. Morality. This is the outsider. This is schizophrenia. And bottom of the deck is patience, significant past energies and possibilities. Significant past energies of my viewers. You have been very stuck in some cycle in your life. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी हुई हो सकती है, बहुत ऐसी सिचुएशंस आपने देखी हुई हो सकती है जिसकी वजह से मतलब उससे बाहर निकलना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। लाइक कितना डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ है यहाँ पे, कितना बुरी तरीके से कोई अटका हुआ है। एंड समहाउ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस कि आपकी एनर्जीज़ में यू वर दैट पर्सन। यहाँ पे किसी की मदद मिली ज़रूर है आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। एंड
आपकी जो पास्ट की एनर्जी, सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है फॉगी एनर्जीज रही है, आपने बहुत गलत डिसीजंस हो सकता है लिए हैं, या एंड आपको, मुझे यहाँ पे ना आपने खुद को ही किसी प्रॉब्लम में फंसा दिया, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड somehow you were pleading to come out of those energies, बट इन चीज़ों को आप खुद ही अनलॉक कर सकते हैं। आपने जिन एनर्जीज़ को इन्वोक किया है ना, उनको सेटल डाउन आप ही कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, उन चीज़ों को आप खुद ही सेटल डाउन कर सकते हैं। सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ये आपके पर्सन के लिए है, हाँ, जो भी गाइडेंस है या फिर जो भी एनर्जीज है आपके पर्सन की ही एनर्जीज है। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स, आप खुद के लिए भी देख सकते हैं कोई। ओके, गाइडेंस क्या है यहाँ पे है, जॉयफुल एनर्जीज में रहना आपके पर्सन को बहुत ज़रूरी है गाइज। जितना वो जॉयफुल एनर्जीज में रहेंगे उतना उनको सॉल्यूशंस जल्दी मिलेंगे चीज़ों के। एंड यहाँ पे है अगेन इनकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी शुरू है, तो उसकी वजह से भी कुछ यहाँ पे पोस्टपोनमेंट्स आ सकते हैं चीज़ों में, या फिर इनको ऐसा लग रहा हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है एंड उसकी वजह से ये जॉयफुल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बट जितना ये जॉयफुल महसूस करेंगे, जितना खुश होंगे अपनी लाइफ में, उतना इनके लिए बेहतर रहेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। आई विल बी मीटिंग इन माय नेक्स्ट रीडिंग। हेलो, पायल नंबर 2, आपने विश्व माता का कार्ड चूज़ किया है। ओके, एंड यहाँ पे एंकर का भी एक सिंबल है। आपकी एनर्जीज़ में अगेन आपका थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। बस आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है गाइस। आप जितना अपने आप को ग्राउंड करेंगे, इवन अगर आप ये भी कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जितना चीज़ों को फर्मली करेंगे ना, जितना आपके खुद के हाथ में चीज़ें रहेंगी ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप अपने ऑफिस के लिए कोई चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमिनार प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई पीपीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितना आप अपने हाथ में चीज़ें रखेंगे, जितना एंकर करेंगे, जितना मास्टरी उन चीज़ों के आपके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आपकी होगी, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड विश्व माता का कार्ड आपने चूज़ किया है आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज नज़र आ रही है जो कि मैंने आपके बताया, इट इज़ अबाउट योर पर्सन। ओके, जितना ये चीज़ करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। डुअलिटी में रहते हैं ना, जो डुअलिटी इनकी एनर्जीज में रहती है, किसी एक पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है फॉर पाइल नंबर 2।
Energies of person on the mind of my viewers. Energies of person on the mind of my viewers. आपके जो भी पर्सन है, आई एम सेइंग दैट दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद यू। अभी आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपका कांटेक्ट भी हो सकता है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, बट आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेशली नदी किनारे या फिर बीच पे। बहुत रोमांटिक नहीं है एनर्जीज, बट बोलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। या प्रपोज करना चाहते हैं आपको। Energies of person on the mind of my viewers. I'm seeing I love you बोलना चाहते हैं। I'm literally hearing this word. Energies of person on the mind of my viewers. बहुत सारी इमेजिनेशंस है गाइस आपके बारे में, आपके लिए, दैट जब भी मिलूँगा तो इस तरीके से मिलूँगा या मिलूँगी, इस तरीके से मैं प्रेजेंट दूँगा या दूँगी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इफ़ यू आर प्रेइंग टू लॉर्ड हनुमान, अब ज़रूर कंटिन्यू करना उनके प्रेयर्स। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करने चाहिए, बिकॉज हनुमान जी ने जैसे सीता मैया और राम जी को मिलाया था ना, तो वो आपके बारे में भी उसी तरीके का काम करेंगे। वही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है उनकी एनर्जीज़ के थ्रू। सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। आई एम सीइंग दैट सम काइंड ऑफ अबंडेंस दिस पर्सन, लिटरली मुझे यहाँ पे मनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको। आई डोंट नो फॉर आपने कभी उनको दिए थे ऐसा कुछ, या फिर वो खुद से होके आपको दे रहे हैं फॉर समथिंग, एंड वेरी ग्रेटफुल है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए। या फिर अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो आपको पर्स गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स।
उनको डर है कि आप उनके उनके ऊपर गुस्सा ना हो जाए, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करने लगे। Energies of person on the mind of my viewers. I am seeing energies of devil की energy in your person's energies. मुझे ऐसा लगता है कि डेविल की एनर्जी उनकी एनर्जीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, बट ये हो नहीं रहा है बिकॉज हायर पावर्स आर विथ द एनर्जीज ऑफ आपके पर्सन के साथ है, बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी उनको अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूवर्स, या फिर डेविलिश लोग इनके इर्द गिर्द हो सकते हैं एंड वो आपको साथ में आने नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं। Energies of person on the mind of my viewers. I'm hearing वो बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मुझे खुद को एक्सप्रेस करने का चांस दो। Energies of person on the mind of my viewers. इनको डीक्लटर करने की ज़रूरत है। घर में, ऑफिस में बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है इनके एनर्जीज़ में। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा सामान है जो बिल्कुल उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को दे देना चाहिए या फिर उसका कुछ तो करना चाहिए। कुछ चीज़ें हो सकता है बंद पड़ी हैं इनके घर में एंड वो बस वैसे ही पड़ी है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें निकाल देनी चाहिए उनकी एनर्जीज़ के फील्ड से। Energies of person on the mind of my viewers. वो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो वो सॉरी बोलना चाहते हैं। Energies of person on the mind of my viewers. मुझे आपके पर्सन बहुत वरिड दिखाई दे रहे हैं गाइस, बट अगर इन्होंने कभी सरेंडर किया है भगवान को तो आपको इनकी जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना, इट इज़ गाइडेड एंड गवर्न्ड बाय द डिवाइन। ये चीज़ इनको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी सब तो बस हो रहा है एंड इट इज़ टेकन केयर। ये आपको यहाँ पे आपके पर्सन को बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना।
सो हेलो पायल विद 3, आपने श्री बाला माँ का कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पे श्री बाला माँ की तरफ से आपके पर्सन को बहुत सारा प्रोटेक्शन है। स्पेशली जो छोटा रूप है, कुमारिका का रूप है आपके पर्सन का, आपके माँ का, आपके पर्सन को वो बहुत प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमसा हैंड है। ओवरऑल बहुत सारा प्रोटेक्शन इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जीज इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। मोक्ष पटंबुल, यहाँ पे है 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 1 2 3 4 5 6। अगेन सेम थिंग गाइस, आपके पर्सन को यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से लोगों के साथ कंपटीशन करने की आदत है, या फिर अपने आप लोगों के साथ कंपेयर करने की आदत है, तो वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर ये करेंगे, अगर ये आई एम सॉरी 6 था ना, दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6। ओह या, अगेन डोनेशंस करना बहुत अच्छा होगा। काम जो भी कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, उन कामों में सही तरीके से धर्म के साथ आगे बढ़ना, ट्रूथफुल रहना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना इंटेलेक्ट को पॉजिटिव रखना, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना, इसकी वजह से वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, इनका थॉट्स का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा थ्रू डूइंग गुड कर्मा। डोनेशंस करना, लोगों की हेल्प करना, अलग अलग तरीके से लोगों को हेल्प करना, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी इनको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन शुड डू हिज वर्क विथ ट्रूथफुलनेस। ओके, एंड ये एनर्जीज मुझे इनके एनर्जीज में दिखाई भी दे रही है दैट दिस पर्सन विल बी एबल टू डूइंग दिस थिंग्स विथ ट्रूथफुलनेस, विथ एवरीथिंग। जो भी उनको चाहिए वो सारी चीज़ें उनके पास चल के आएंगी, इंक्लूडिंग एबंडेंस, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल एबंडेंस एज वेल। बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ओके, एंड स्पेशली रिगार्डिंग स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। So energies of person on the mind of my viewers। यहाँ पे है मंगल एंड इन द 8th हाउस, एंड लोगों के ऊपर चिड़चिड़ करना, लोगों के ऊपर गुस्सा करना। बट यहाँ पे इनका
बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ, बट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, डोमिनेटिंग एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। तो ये जितना अपनी एनर्जीज को काम डाउन करेंगे ना, अपनी इन एनर्जीज को काम डाउन करेंगे ना, उतना इनके लिए बेटर रहेगा। अगेन ग्राउंडिंग इज़ द ओनली ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके लिए। मदर गाया ही हेल्प करेंगी इनको आगे बढ़ने के लिए। ओके, यहाँ पे है शुक्र एंड इन द 6th हाउस एंड वृषभ राशि। तो अगेन आर्टिस्टिक होना, थोड़ा सा अपने फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर ध्यान देना, अपने आप को सज सवर कर रखना। अगेन अर्थ एलिमेंट, अर्थ एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में मुझे मिल रही है। जितना अर्थ के साथ कनेक्ट होंगे उतना इनको काम आसान हो जाएंगे, राह मिलने शुरू हो जाएंगी, मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे, सही रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे इनकी एनर्जीज में, ये दिखाई दे रहा है। एंड वो जो फेमिनाइन, अगेन दिस इज़ अ मार्स की एनर्जी, तो यहाँ पे बैलेंस, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करके चलेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, 11th हाउस में है तुला राशि एंड शनि देव जी। अगेन जो धर्मों की बात कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि अगर ये गलत राह पे चले गए, गलत चीज़ों के साथ, गलत लोगों के साथ अटके रहेंगे, गलत लोगों को अपने लाइफ में जगह देते रहेंगे, उन चीज़ों की वजह से अगर ये बहुत ज़्यादा खुद में ही रहेंगे, खुद की ही एनर्जीज़ में मग्न रहेंगे, खुद के ही इंद्रियों को तृप्त करने में लगेंगे, जैसे बाहर घूमना, खर्च करना, ये सारी चीज़ें, तो वो बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। एंड यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे शनिदेव जी की नज़र इनके ऊपर पड़ेगी और वहाँ पे उनको कर्मा उस तरीके का चुकाना पड़ेगा। तो इनके लिए यहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि जितना ये खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, जितना चैरिटी करते हैं, जितना लोगों को हेल्प करते हैं, उतने अच्छे कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उतना बैलेंस अपनी लाइफ में वो क्रिएट करेंगे। इफ़ आपके पर्सन इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स, व्हाट आर द एनर्जीज एंड गाइडेंस फॉर द पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, हम कुछ यहाँ से भी लेते हैं आपके लिए। अगेन 8 नंबर शनिदेव जी का नंबर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शनिदेव जी काफ़ी वेट कर रहे हैं सही टाइम आने का, इसलिए यहाँ पे चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ गलत सलत चीज़ें करी हैं इससे पहले, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो मैसेजेस मिल रहे हैं। टू डू चैरिटी एंड टू डू धर्मा एंड ऑल दिस थिंग्स। उत्क्रांति इज़ लाइक एवोल्यूशन की एनर्जी है यहाँ पे। लेट मी चेक ऑल द ये एंड देन फिर हम देखते हैं। यहाँ पे है प्यूरिटी, लोगों की कीड़े करना, लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा खुद ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट, लेकिन अगर किसी ने कुछ कर दिया तो शांत भी नहीं बैठेंगे, वैसी वाली एनर्जीज है इनकी। आई एम हीलिंग, तो यहाँ पे है वाघ नखे। बहुत ऐसी एनर्जीज है कि छुप के वार करना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटा सा कुछ करेंगे लेकिन सामने वाले को बहुत बड़ा कुछ लगेगा। और डेफिनेटली इनकी किसी के साथ इनका इन्फैचुएशन है, लव है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो आप हो सकते हैं। ओके, बट इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ नज़र आ रही है। एनर्जीज़ काफ़ी इम्बैलेंस है इनकी, तो उनको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है इनको, है ना। एंड बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड मुझे ये नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के ऊपर भी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है ना, बहुत स्लो ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ओवरऑल सारी चीज़ों में बहुत स्लो ग्रोथ है इनकी। तो आपको हो सकता है बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है इनके एनर्जीज़ को कोप अप करने के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स, बट चीज़ें काफ़ी प्योरिटी अपने एनर्जीज़ में ये लाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं भाई। अगर ये हीलिंग करेंगे अपनी तो प्योरिटी डेफिनेटली ला पाएंगे अपनी एनर्जीज़ में। सो लेट मी सी सम मोर मैसेजेस आपके लिए थ्रू टैरो। ओके, यहाँ पे हर्मिट है, energies of person on the mind of my viewers, ace of swords and 10 of wands, and this is the moon. यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। काफ़ी कंट्रोवर्सीज में यहाँ पे वो घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज उनके लाइफ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे है एस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, काफ़ी यहाँ पे प्रोटेक्टिव माइंडसेट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इनकी लाइफ में इस वक्त में, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इनकी लाइफ में, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको मेंटली इनको नीचे खींचना चाहते हैं, मेंटली इनको अनस्टेबल करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन हैज़ गॉन इनटू द एनर्जी ऑफ हर्मिट के जोन में ये चले गए हैं। डेफिनेटली इनको न्यू बिगिनिंग्स चाहिए जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, बट चीज़ों में इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, बट फिर भी ये पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक अपना नेचर इनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ वर्किंग थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स इनके सामने हैं, जो भी चीज़ें इनको परेशान कर रही है, उनके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन चीज़ों के, बट बहुत सारा बर्डन ये कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी बर्डन है, फिर भी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको लाइटली ही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो some more messages, energies of person on the mind of my viewers। यहाँ पे है मोरालिटी। कुछ चीज़ें ऐसी है ना, मतलब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना इनकी लाइफ में, इट इज़ रिगार्डिंग कि इनके जो मॉरल्स हैं, इनके जो खुद के ये है ना, क्या बोलते हैं, जैसे मॉरल्स है, उनके अगेंस्ट हो रही है सारी चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं इतने नीचे तक नहीं गिर सकता हूँ, तो इसीलिए वो चीज़ों को अलग तरीके से लेना चाहते हैं, इसीलिए उन चीज़ों को वो अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑर्डरलीनेस, इट्स लाइक वेरी ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल वो व्यतीत कर रहे हैं। एंड गोल्स अगर उनकी लाइफ के पूछो आप, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समहाउ लाइफ में शांति चाहिए, एंड लाइफ में और ज़्यादा थोड़ा सा साइलेंस चाहिए। मे भी हो सकता है ये साइलेंस को अगर आपके पर्सन आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते हैं तो इनके मन में डेफिनेटली होगा कि इनको एडवांस कोर्स करना है या फिर विपश्यना करना है। अगर इस एनर्जीज़ के साथ वो रेजोनेट करते हैं तो ये एनर्जीज मुझे इनके एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आपके पर्सन जो है वो ड्रीम करते हैं इस एनर्जी के बारे में कि लाइक दिस पर्सन वांट्स टू बी इन
रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं। ओके, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। गाइडेंस देखेंगे हम आपके पर्सन के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स। तो यहाँ पे है आइमम कोलाई, विच इज़ द रूट। ओके, आपके पर्सन को रूट कॉज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इन ऊपर चीज़ों के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पे रूट कॉज के ऊपर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है उस रूट कॉज के ऊपर ध्यान देने के बाद इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाना पड़े, इसलिए हो सकता है वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, यस, रेट्रोग्रेड। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को रेमेडीज़ देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है इनके एनर्जीज़ में। ओके, सो ये क्या चीज़ें हैं जिनको ये हील कर सकते हैं, किस एनर्जीज़ में हीलिंग्स की ज़रूरत है, किस फील्ड में हीलिंग्स की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे इनके मनी कॉन्शियसनेस को हील करने की ज़रूरत है। कुछ ब्लॉकेजेस है एबंडेंस आने के लिए, कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनकी डिटर्मिनेशन में, विल पावर में उनको हीलिंग देने की ज़रूरत है। विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसके लिए उनको प्रयत्न करने की ज़रूरत है। ओके, एंड अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना, अपनी एनर्जीज़ को स्टेबलाइज करना, रेस्ट करना प्रॉपरली, है ना, इन चीज़ों के बारे में इनको ये करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।